गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में नया लेसन करेंगे, हैन एंड द फॉक्स, लेसन 3। मैं इसकी रीडिंग करूँगी, साथ ही मैं आपको इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी समझा दूँगी। अ लिटिल रेड हैन पेनी लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑल एलोन। एक हैन थी रेड कलर की जिसका नाम था पेनी, और वो फॉरेस्ट में बिल्कुल अकेले रहती थी। शी वॉज हेल्पफुल एंड काइंड। वो हर एक की मदद करती थी और काइंड थी। काइंड मतलब दयालु। शी डिड ऑल हर वर्क एलोन। वो अपना सारा काम खुद करती थी। शी वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन गो आउट टू हंट worms इन द फॉरेस्ट, देन क्लीन अप द हाउस, कुक फूड, ईट एंड स्लीप। वो सुबह जल्दी सोकर उठती थी और फिर वो फॉरेस्ट जाती थी शिकार के लिए, worms को मारकर, worms मतलब इंसेक्ट्स, कीड़े। और फिर वो अपना घर साफ करती थी, खाना बनाती थी, ईट मतलब खाना खाती थी, और फिर वो सो जाती थी। एवरी इवनिंग शी वुड गो आउट टू मीट हर फ्रेंड्स एंड वुड कम बैक बाय डस्क। रोज़ शाम को वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती थी और जैसे ही अंधेरा होने लगता था वो वापस आ जाती थी। डस्क मतलब हुआ जैसे अंधेरा होने लगता है। शी लेड अ हैप्पीली लाइफ। और वो बहुत खुशमिजाज ज़िंदगी जीती थी। नियर हर हाउस देयर लिव्ड अ लेज़ी फॉक्स विद हिज एज्ड मदर। उसी के घर के नज़दीक एक लेज़ी फॉक्स रहती थी। फॉक्स मतलब लोमड़ी, जो अपनी मदर के साथ रहती थी। एज्ड मदर मतलब बुज़ुर्ग, उसकी मदर की एज थी ज़्यादा। He would catch the first animal he came across and bring it home to eat. वो सबसे पहले एनिमल का शिकार करती थी जो उसके सामने आ जाता था, और फिर उसको घर ले आती थी खाने के लिए। One day there was nothing in the house for them to eat. एक दिन उनके घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। The fox was feeling too lazy to go out for hunting. फॉक्स को बहुत आलस आ रहा था बाहर जाने का शिकार करने के लिए। He was lying down and think what to do. वो लेटा ही हुआ था और वो सोच रहा था कि क्या करे। All of a sudden he came with a brilliant idea. एकदम से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। I will kill Penny and eat her up for dinner. उसने सोचा कि मैं पेनी को मार दूंगा। पेनी कौन है? मार कर उसी को हम खाना खा लेंगे आज। नेक्स्ट पेज। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉलोड अ स्ट्रिक्ट रूल। एनिमल्स जो थे फॉरेस्ट के, उनका एक स्ट्रिक्ट रूल था, एक नियम था। दे वर नॉट अलाउड टू हंट एनिमल्स ऑफ देयर कॉलोनी इवन ऑन बीइंग हंग्री। उनका क्या रूल था, क्या नियम था कि वो अपनी कॉलोनी मतलब अपनी सोसाइटी के कोई भी एनिमल को नहीं मारेंगे, चाहे उन्हें जितनी मर्जी भूख लगी हो। दे could do so only from other colonies. वो सिर्फ ये कर सकते थे कि दूसरी कॉलोनीज में से जाके एनिमल्स को मार के खा सकते थे। Now with the cutting down of trees, the animals started disappearing and it was becoming more and more difficult to find prey to hunt. जैसे जैसे ट्रीज कटने लग गए थे उस तरीके से सारे एनिमल्स डिसअपियर हो रहे थे और बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों एनिमल्स को शिकार करने के लिए। प्रे मतलब होता है शिकार करना। अर्लियर बिकॉज ऑफ डेंस फॉरेस्ट इट वॉज ईजी टू हंट। पहले क्या था, बहुत घना फॉरेस्ट था। डेंस मतलब घना, बहुत पेड़ थे, मगर जैसे ट्रीज कटने लग गए तो उस वजह से मुश्किल होने लग गई एनिमल्स को शिकार करने के लिए। द लेज़ी फॉक्स टोल्ड हिज मदर, आई विल कैच पेनी फॉर डिनर। लेज़ी फॉक्स जो लोमड़ी थी, आलसी, उसने अपनी मम्मी को कहा कि आज मैं पेनी को कैच करता हूँ खाने के लिए। यू कीप अ पॉट ऑन द फायर टू बॉयल वाटर। आप पानी रखो उबालने के लिए गैस आग के ऊपर। व्हेन आई कम बैक वी विल कुक द हैन। जब मैं वापस आऊँगा पेनी को लेके तो हम उसको कुक करेंगे। ही सून लेफ्ट द हाउस। उसी समय फॉक्स जो था, लेज़ी फॉक्स, वो घर से चला गया शिकार करने। द फॉक्स वेंट टू द hen हाउस एंड वेटेड आउटसाइड। फॉक्स उसी समय hen के घर गया और उसके घर के बाहर इंतज़ार करने लगा। द hen केम आउट टू कलेक्ट वुडन स्टिक्स टू लाइट अ फायर। जो hen थी वो बाहर निकली घर से वुडन स्टिक्स लगा लेने के लिए, आग जलाने के लिए। बाय मिस्टेक शी लेफ्ट द डोर ओपन। और गलती से उसने क्या किया, उसने दरवाज़ा उससे खुला रह गया। क्वाइटली द फॉक्स एंटर द हाउस। चुपके से फॉक्स जो था, लेज़ी फॉक्स जो था, वो उसके घर के अंदर चला गया, hen के घर के अंदर। ही हिड बिहाइंड द डोर।
वो दरवाजे के पीछे छुप गया। As soon as the hen came inside, जैसे ही hen अंदर आई, the fox jumped upon her, caught her and put her in a sack. जैसे ही hen घर के अंदर आई, फॉक्स ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसे पकड़ा और उसे एक बोरी के अंदर बंद कर लिया। सैक मतलब बोरी। He tied the mouth of a sack and carried her on his back. उसने सैक का बोरी का मुंह बंद कर लिया और उसे अपनी बैक पे पकड़ कर चलने लग गया। The fox started walking hurriedly towards his house. फॉक्स जो था वो अपने घर की तरफ चलने लग गया जल्दी जल्दी से। The hen was not going to give up easily. hen थी तो उसने सोचा मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। She took out a sharp knife from her pocket. उसने अपने पॉकेट में से एक शार्प नाइफ निकाली। शार्प नाइफ मतलब नुकीली चाकू। She made a hole in the sack. उसने बोरी के अंदर होल किया। Big enough for her to escape. बड़ा सा उसने होल किया ताकि वो उस बोरी में से बाहर निकल सके। She then jumped out of it. वो उसी समय उधर उसने जंप कर लिया, छलांग मार ली बोरी में से। To fool the fox, she put a big stone into the sack. उसको फॉक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैन ने क्या किया, हैन ने उसी बोरी के अंदर एक बड़ा सा पत्थर डाल के रख दिया। द फॉक्स रीच द होम हैप्पीली. फॉक्स खुशी से घर चला गया। ही शाउटेड मदर मदर. उसने जोर से मम्मी को आवाज़ मारते हुए बोला, मम्मी मदर मदर, आई हैव कम विद द हैन. मैं हैन को ले आया हूँ. इज़ द वाटर बॉइलिंग. क्या पानी उबल रहा है? लेट अस कुक द हैन क्विकली फॉर डिनर. चलिए हम जल्दी से हैन को उबालते हैं खाने के लिए. आई एम वेरी हंग्री. मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है. येस द वाटर इज़ बॉइलिंग आंसर्ड हिज मदर. उसकी मम्मी ने कहा, हाँ बेटा पानी बॉयल हो रहा है. क्विकली द फॉक्स अनटाइड द माउथ ऑफ हिज सैक. उसने जल्दी से जो सैक बोरी का मुंह था उसे खोला. एंड एम्प्टीड इट इनटू द वाटर. और पानी में से बाहर निकाला. द बिग स्टोन फेल इनटू द वाटर. और उसी समय जो बड़ा सा पत्थर था वो पानी के अंदर गिर गया. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट वाटर स्प्लैश आउट ऑफ द पॉट. और उसी समय जो बड़ा सा पत्थर था, पानी जो था वो पॉट में से इतनी तेज़ गिरा. एंड फेल ऑन बोथ ऑफ देम. और उसी समय दोनों फॉक्स और उसकी मदर पे पानी गिर गया, उबला हुआ पानी. द टू फॉक्सेस डाइड इंस्टेंटली. और उसी समय दोनों फॉक्स की डेथ हो गई. All the animals of the forest continue to live peacefully thereafter. और उसी दिन से सारे जितने भी एनिमल्स थे फॉरेस्ट के वो बहुत शांति से रहने लग गए. They were grateful to Penny. और वो पेनी के बहुत शुक्रिया थे. थैंक यू. बेटा ये लेसन ख़त्म हो गया है. अगर आपको इसकी स्टोरी समझ आ गई है तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा. यस. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.